अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आई एम गुड टू। आवाज़ मेरी आप लोगों को चेंज लग रही है क्योंकि मुझे खुद को बहुत चेंज लग रही है, लाइक अजीब से। तो बहुत बेहतर हो गया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी गाइस। लास्ट 2 वीक्स बहुत बुरे गुजरे, लाइक तबीयत वाइज मेरी अरसे दराज में मुझे इतना फ्लू ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। फ्लू तो खैर अभी भी बहुत है, बट ये है कि मेरा वो जो कंजेशन थी वो सब कुछ ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मैंने बड़ी हिम्मत करके व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी भी उठी हूँ सो के। तो प्लान आज भी मैंने क्यों शुरू किया है क्योंकि आज हमारा इंशाल्लाह आ रहा है सोफ़ा एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि हम आप लोगों के साथ ही हम जिस दिन गए थे ना सारे सोफ़े वगैरह देखने, उसी दिन हमें एक सोफ़ा बहुत पसंद आया था। वो थोड़ा सा हमें अपने बजट से बाहर लग रहा था, लेकिन हमने कहा इट्स ओके क्योंकि वो हमें बहुत पसंद आया। तो उसके अलावा कोई इस तरह दिल को नहीं लगा। अब आई होप घर आके कोई चीज़ अच्छी लगे क्योंकि उसके बाद जो फाइनल करने के लिए वकास अकेले ही गए थे, मैंने दोबारा नहीं देखा था। तो आई होप घर आके वो अच्छा लगे। तो आज 1:30 बजे से 4:30 के बीच में आना है। तो मैंने कहा हम व्लॉग स्टार्ट कर लें क्योंकि आप लोगों से मैंने सोफ़ा शेयर करना है। तो डाइनिंग मैंने आप लोगों से शेयर किया था यार, वी आर इन लव विद डाइनिंग टेबल। लाइक हमें बहुत मज़ा आ रहा है खाना खाने का। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं और इसी बहाने हम इतनी बातें कर रहे हैं, लाइक मज़ा आ रहा है। लाइक यू नो हम डाइनिंग टेबल बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सोफ़ा भी आएगा और हमारी लिटरली कुछ सुकून से हम लाउंज में बैठ सकेंगे। अभी मेरी पिछले दिनों तबीयत भी ख़राब थी, हमारे पास सोफ़ा भी नहीं था और मैं बेड पे मुझे लेटना अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस मैं अकड़ी हुई इधर बाहर बैठी हुई होती। लेकिन थैंक गॉड हमारे पास ये फ्लेक्सी स्पॉट का ये रिक्लाइनर था, तो मैं इस पे लेट जाती थी और सलार बेचारा बस टीवी देख रहा है। इसका स्क्रीन टाइम भी इतना बढ़ गया है गाइस। मेरी बीमारी पहले आई शिफ्टिंग की वजह से इसका स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ था। स्क्रीन टाइम मुझे ऐसा कम करना है। कल मैंने चला गया काफ़ी अरसे के बाद बहुत खेला, रात को हमने खेला, एंजॉय किया। खैर मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रही, होप मैं बोर ना कर रही हूँ आप लोगों को, बट आई थोड़ी बातचीत करें। कल एक मेरी फ्रेंड है, तो हम लंदन के मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे आप कहाँ मूव किए हैं कहाँ, तो हम लंदन के बहुत करीब मूव किए हैं। लंदन में नहीं है बट लंदन के आउटस्कर्ट्स में आप लोग समझ लें। तो मेरी एक फ्रेंड रहती थी लंदन में, तो वो शायद इधर मूव होने का सोच रहे हैं, लाइक वो कुछ था, तो उन्होंने इस साइड पे आना था। तो मैंने बोला अफ्तारी हमारी तरफ करना, तो वो कल हमारी तरफ अफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। वो तो कह रही थी बाहर कर ली, तुम्हारी तबीयत भी नहीं थी, बाहर हम कहीं मिल लेते हैं। लेकिन मैंने कहा यार उसकी भी एक बेटी है माशाल्लाह, और मैंने कहा यार बाहर पे बच्चे थोड़ी देर बैठते हैं फिर बोलते हैं कि बस बहुत तंग करते हैं, तो फिर हम बैठ के बात भी नहीं सुकून से कर सकेंगे। तो चलो घर में ही है कि सुकून से बैठ जाएंगे थोड़ा, यू नो। तो अफ्तारी में थोड़ी अपनी तरह से सिंपल ही रखूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि रोल समोसे मैंने वैसे नहीं बनाए हुए इस बार, वरना मैं हर बार बनाती हूँ। अब हम सहरी के बर्तन क्लियर करती हूँ इतनी देर, और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा बातें की, आप लोगों ने ना मुझे रिव्यू भी इस बात का देता कि मैं इतनी बातें किया करूँ कि ना किया करूँ। और मज़े की बात, मुझे एक कॉमेंट आया था किसी वीडियो के नीचे, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस देती हैं, इतने एक्सप्रेशंस की ज़रूरत नहीं थी। और नीचे किसी और लड़की ने कमेंट किया, तो आप ना देखें, आप ये देखने की मेहरबानी ना करें। एंड आई वाज सो हैप्पी कि लाइक यू नो मुझे देख रिप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लाइक कुछ भी यू नो। तो या मैं तो भैया ऐसी बात करती हूँ, शुरू से ही ऐसे बात करती हूँ। कोई वो आप लोगों की कैमरा देख के ऐसे बात नहीं करी, मुझसे कोई रियल लाइफ में भी अगर मिलेगा ना तो मैं ऐसी हूँ। तो या अगर मैं जिन बातों का रिव्यू लाजमी दे दीजिएगा कि इतनी बातें मैं किया करूँ कि ना किया करूँ, और बस मैं बर्तन शर्तन धो किचन क्लियर करूँ। जब आएगा इंशाल्लाह सोफ़ा तो हम फिर आपसे मिलेंगे। तो गाइस मैं ना झाड़ू लगा के पोछा लगा चुकी थी, वकास ने चीज़ें हटा दी थी और सोफ़ा आ रहा है गाइस, सोफ़ा आ रहा है। Right, see the little signature, just to take a few pictures in your property, if that's okay. हमारा एक सोफ़ा आ चुका है, ये वाला 3 सीटर है ना, और ये जो है हमें काफ़ी चौड़ा लग रहा है। अब उधर तो ऑब्वियसली बड़े बड़े उनके शोरूम होते हैं, शोरूम में बोलेंगे, तो यहाँ पे इतना बड़ा नहीं लगता, तो ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। हमारा दूसरा भी आ रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है यार। थोड़ा सा फील तो कर सकते हैं ना। विकी प्यारा लग रहा है गाइस, थोड़ा सा देख ले, थोड़ा सा सुराख में से दिस भी आ गया गाइस। इट लुक्स सो प्रिटी गाइस। Man, I live just on this road. हमारी चेयर्स भी इसी के टाइम, डाइनिंग चेयर्स भी। न्यू सोफा, आजो आजो। जंप करेगा, जंप जंप। If you want to clean it, you can just lift. उसको ने यार कितना क्यूट लग रहा है। Oh my God, guys, it looks so pretty. Sofa, sofa, sofa.
सलार सोफा बैठे जंप यार बहुत प्यारा लग रहा है घर आके बहुत। विकी इनको तो वापस बाहर मूव करें ना हम पहले, है ना। अब गाइज ये रग जो है हमने ऑब्वियसली वैसे ही बिछाया हुआ था, हमने यहाँ के लिए रग लेना है, हमने इस टेबल को फारग करना है। फॉर नाउ रखेंगे, इस रग को भी हम उठाएंगे यहाँ से। मैं देखूंगी अगर ये हमें डाइनिंग के नीचे ठीक लगता है तो हम डाइनिंग के नीचे रखेंगे, अगर डाइनिंग के नीचे ये ना ठीक लगा तो हम इसको फेसबुक मार्केट, ये सलाह चौक लगाया हुआ, ये वाइप हो जाएगा आराम से, ये वो इशू नहीं है, इसका इशू नहीं है। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से उठाएंगे और इस चेयर की हमने जगह बनानी है। लेट्स सी, इस कॉर्नर के लिए हमें कुछ लेना पड़ेगा, हमें इस वॉल पे अब हम सोचेंगे क्या करना है। पहले मुझे यही था कि एक बार सोफे आ जाए फिर हम डिसाइड करें हमने अंदर क्या करना है। और ये तो अभी हम इसके कमरे में रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कुछ अपडेट देने का क्योंकि सलार का पता नहीं पेट ख़राब है, उसका हमें बहुत पेट में दर्द हो रहा है, उसको रैशेस हो गए उसकी वजह से, तो बहुत रो के सोया है। तो खैर हमारे सोफ़ा बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमने अब 3 सीटर को उधर मूव किया, 2 को इधर किया क्योंकि हमें इस चेयर की जगह बनानी थी। आप लोगों ने भी मेस को इग्नोर करना है क्योंकि सलार बैठा हुआ था और बस मैं उसको सुलाने चली गई। उसकी ना बिल्कुल तबीयत नहीं ठीक है, आई होप उठे तो फ्रेश हो। और ये गद्दियाँ उसने हटाना शुरू कर दी हैं, उसको इतना कोई पसंद है इनके साथ खेलना, और वो बस अब उसने ये काम शुरू कर दिया है। और अफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया तो मैं बस उसको सुला के फटाफट भागी, किचन में आई, ट्रेन गुजरी है। किचन में आई देखें 5:30 हो गए हैं, लाइक तक 5:30 होने वाले हैं। आई थिंक 40 पे खुलेगा आज हमारा रोज़ा खुलेगा फ्राइडे 41, हाँ 41 पे आज हमारा रोज़ा खुलने में बहुत कम टाइम रह गया। मैंने चिकन कल मैरिनेट किया था, वो हो रहा है, और मैं साथ में राइस तड़के वाले, बस मैंने प्याज टमाटर वाले थोड़े से हम साथ राइस बनाएंगे, बड़े मज़े के लगता है। साथ चटनी हो जाएगी और फ्रूट चाट बनानी है, बस मैं फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ, टाइम बहुत कम रह गया आज, जिस तौर पर आप लोगों को थोड़ी अपडेट दे दूँ। और जो रग था वो हमने ना इसके नीचे बिछा लिया है और वो अच्छा लग रहा है, थिंक हमें तो अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसको इधर ही रखेंगे फिलहाल, और खिड़की खोली हुई है क्योंकि स्मेल्स के इश्यूज़ हैं बहुत सारे। बाकी बातें जो हम बाद में करेंगे, और बस मैं फटाफट फ्रूट चाट बनाऊँगी। ओके सो गाइज, जस्ट अ क्विक अपडेट। ये वाला टेबल जो है ये मैंने अपने बेड के साइड टेबल पे रखा हुआ था, लाइक एक साइड पे तो हमारा 1 साइड टेबल है ना, तो दूसरा वाला जो टेबल नहीं था तो वहाँ पे अपने ये रखा हुआ था। तो अब मैंने जो है इसको फिलहाल यहाँ पे रखा है जब तक हम कुछ सॉर्ट आउट नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली लिविंग रूम इज, जाने 1 सेकेंड प्लीज, क्योंकि लिविंग रूम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये फिलहाल इधर रखा है। और ये मेरा एक क्यूट सा लैम्प था, आई डोंट नो यहाँ पे ठीक लगेगा कि नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे तो ये मुझे लगा कि शायद यहाँ पे अच्छा लगेगा। बस मुझे आप लोगों को ये बताना था कि ये वाला टेबल मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, इन दोनों सोफ़ों के बीच में, या अच्छा जी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट डे मेरे घर कुछ गेस्ट आने थे अफ्तारी के लिए। बहुत सिंपल अफ्तारी मैंने बनाई थी, बल्कि मुझे फील भी हो रहा था कि मैंने बहुत कम बना दिया। असल में ना इसी दिन हमारा जो है ड्रेनेज का इशू स्टार्ट हो गया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सट्रीम हो गया, बट इस दिन बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने आज अपनी तरफ से बीफ स्टेक बनाया है, लेकिन बहुत ओवर कुक्ड आई फील हो रहा है। आई डोंट नो, लाइक ये खुद ही पक गया, मैं तो पकाने नहीं जा रही थी, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आई। बस गाइस ये बीफ स्टेक बहुत बुरा बना था, बहुत बुरा। यकीन माने कि मैं अफ्तारी में सिर्फ यही बनाया हुआ था और मुझसे बिल्कुल नहीं खाया था। मेरे शोहर बेचारे ने तो फिर भी हिम्मत करके खा लिया। यार बस ये कुछ डिशेज मैंने रमज़ान में ट्राई की थी वो है, बाकी ये रमज़ान का व्लॉग है, आगे आएंगे रमज़ान के व्लॉग, उसके बाद में जो है वो वापस आऊँगी टाइम पे। I'm so sorry, मैं बस पक्का टाइम पे पोस्ट करूँगी सब कुछ। और ये बस ये हमारा ड्रेनेज का इशू चल रहा था जो काफ़ी दिन तक चला। खैर, I'll see you guys in the next vlog. Bye.